जब हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत करते हैं तो एक जॉब ऑफर मिलते ही हम बिना सोचे समझे उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऑफिस की शाइनिंग बिल्डिंग, हाई सैलरी का प्रॉमिस, ये सब सुन के राइट। और हम सपने देखते हैं एक परफेक्ट ऑफिस एनवायरनमेंट के, जहाँ काम हमेशा मजे से होता है और कलीग सपोर्टिव होते हैं। लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। पहली जॉब के साथ हम बहुत सारी उम्मीदें लेकर आते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें ये एहसास होने लगता है कि जो हम सोच रहे थे वो सिर्फ एक ख्याली सपना था। जब मैं CA क्वालिफाई किया, but when I joined, it was not less than hell for me. So I resigned in just 7 days. जो काफी बार नाइटमेयर बन जाता है। बर्नआउट, एक्सप्लॉयटेशन, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम, ये सब कॉर्पोरेट वर्ल्ड की सच्चाई है। एक सर्वे के मुताबिक इंडिया में 45% एम्प्लॉय अपने वर्क प्लेस कल्चर के खराब होने के वजह से ऑफिस जाने से डरते हैं। ये एक शॉक देने वाला फैक्ट है जो आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड की असली इमेज दिखाता है। आज के वीडियो में हम ये सब अनकवर करेंगे, कौन अफेक्ट होता है, क्यों होता है और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। चाहे आप स्टूडेंट हो जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर करना चाहते हो या फिर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। टॉक्सिक कॉर्पोरेट कल्चर का इम्पैक्ट किसी एक ग्रुप तक सीमित नहीं है। यह हर एज और प्रोफेशन के लोगों को अफेक्ट करता है। सबसे पहले तो है कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, जो ऑलरेडी इस स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। उन्हें लॉन्ग वर्किंग आवर्स, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन और जॉब खो देने का कांस्टेंट डर फेस करना पड़ता है। एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल इन्फोसिस का है, जहां एम्प्लॉय दिन में 12 से 14 घंटे काम करते हैं सिर्फ प्रोजेक्ट डेडलाइन मीट करने के लिए। ऐसे एनवायरनमेंट में बर्नआउट काफी कॉमन हो गया है और एम्प्लॉय अपनी मेंटल हेल्थ और वेलबींग खो देते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स और फ्रेश ग्रेजुएट भी टॉक्सिक कल्चर से अफेक्ट होते हैं। अक्सर ये सोचते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद जॉब मिलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन रियलिटी कुछ और ही होती है। स्टार्टअप का केस ले लो, जहां स्टूडेंट्स अनपेड इंटर्नशिप करते हैं। उन्हें ये प्रॉमिस किया जाता है कि जॉब मिलेगी, लेकिन कभी भी वो फुलफिल नहीं होता। ये उनके करियर प्रोग्रेस को खत्म कर देता है और उन्हें अनसर्टन फ्यूचर की तरफ धकेल देता है। इस तरह ये टॉक्सिक कॉर्पोरेट कल्चर सिर्फ एक डेमोग्राफिक को ही नहीं, बल्कि हर एक एज ग्रुप और प्रोफेशन को अफेक्ट करता है। इसका असर उनके पर्सनल लाइफ, मेंटल हेल्थ और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है, जिससे सोसाइटी में एक जनरल सेंस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन और अनरेस्ट बढ़ता जा रहा है। हर कोई इस कल्चर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्टेड है और ये समझना जरूरी है कि इसके अफेक्ट कितने गहरे और फार रीचिंग होते हैं। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड की असली समस्याओं की। क्या है वो सब कुछ जो इस सिस्टम को प्रॉब्लमेटिक बना रहा है। सबसे पहला इश्यू है टॉक्सिक वर्क कल्चर। आजकल एम्प्लॉय को लॉन्ग वर्किंग आवर तक काम करना पड़ता है बिना किसी एक्स्ट्रा कंपनसेशन के। वर्क लाइफ बैलेंस का कॉन्सेप्ट काफी कंपनी में बिल्कुल नहीं है। ये टॉक्सिक वर्क कल्चर लोगों की जान तक ले लेता है। एना सेबेस्टियन और सदफ फातिमा का केस ले लो। 26-year-old Anna Sebastian Perayal tragically died in Pune in what appears to be a death due to toxic work environment. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हर साल लॉन्ग वर्किंग आवर्स के कारण 7,45,000 लोगों की जान जाती है। The World Health Organization says that overwork is killing about 750,000 people each year, 750,000 people every year, because long hours come with health repercussions. दूसरा बड़ा इश्यू है अनरियलिस्टिक KPIs और टारगेट। एम्प्लॉय को ऐसे इम्पॉसिबल गोल दिए जाते हैं जो स्ट्रेस और एंजाइटी का मेजर सोर्स बन जाता है। और 42 इयर्स ओल्ड बजाज फाइनेंस एम्प्लॉय तरुण सक्सेना ने अपनी जान ले ली, लेजिटली काफी ज्यादा काम के प्रेशर और सीनियर्स की तरफ से मेंटल डिस्ट्रेस के वजह से। एक स्टडी जो 2023 में हुई थी, उसमें बताया गया था कि 76% इंडियन एम्प्लॉय अपने काम से स्ट्रेस फील करते हैं। कंसिस्टेंटली ओवर अचीव करने का प्रेशर उन्हें मेंटल हेल्थ इशू की तरफ ले जा रहा है। और तीसरा कॉर्पोरेट ग्रिड। आजकल कंपनीज के लिए प्रॉफिट सबसे इंपॉर्टेंट होता है और एम्प्लॉय सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाते हैं। ये सब मिलकर टॉक्सिक एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं, जहां एम्प्लॉय का वेलबींग सेकंड प्रायोरिटी है, जो उनके करियर ग्रोथ और पर्सनल लाइफ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। कॉर्पोरेट एक्सप्लॉयटेशन का इशू नया नहीं है, ये काफी पुराना प्रॉब्लम है। कंपनीज के अंदर पहले भी लोग अनफेयर ट्रीटमेंट फेस करते थे, लेकिन ग्लोबलाइजेशन और डिजिटल इकोनॉमी के आने के बाद ये और बढ़ गया है। पहले लोग सिर्फ लोकल लेवल पे लिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन देखते थे, लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये इशू हर जगह कॉमन हो गया है। डिजिटल टूल्स ने प्रोडक्टिविटी तो बढ़ाई, लेकिन एम्प्लॉयज का वर्कलोड भी अनफेयरली इंक्रीज कर दिया। कोविड-19 ने एक्सप्लॉयटेशन को और क्लियरली एक्सपोज कर दिया। जब कंपनीज ने रिमोट वर्क में शिफ्ट किया तो
लग रहा था कि एम्प्लॉयज को फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, लेकिन काम के आवर्स और एक्सपेक्टेशन दिन बर दिन बढ़ते गए। बहुत से एम्प्लॉयज ने बर्नआउट फील किया क्योंकि उनका पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस खत्म हो गया था। इसके बावजूद भी उन्हें ना ही तो प्रॉपर रिकॉग्नाइजेशन मिला, ना ही प्रमोशन या इंसेंटिव जो उनका हक था। पैंडेमिक के बाद जब कंपनीज ने वापस ऑफिस में बुलाना शुरू किया तो सिचुएशन और चैलेंजिंग हो गई। अब एम्प्लॉयज का वर्कलोड तो पहले जैसा ही है, लेकिन उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी का ऑप्शन नहीं है और कॉर्पोरेट कल्चर और टॉक्सिक होता जा रहा है। अब सवाल यह आता है कि टॉक्सिक कॉर्पोरेट कल्चर का इशू कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा प्रेवेलेंट है। सबसे पहले आईटी और टेक सेक्टर में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखा जाता है। कंपनी जैसे इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो अपने हाई प्रेशर वर्क एनवायरनमेंट के लिए नोटोरियस है। यहाँ एम्प्लॉयज को कभी कभी 12 से 14 घंटा काम करना पड़ता है और डेडलाइन को मीट करना उनके लिए एक मेजर स्ट्रेस का सोर्स बन जाता है। इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति का कहना है कि यंग आईटी वर्कर्स को हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए क्योंकि नए वर्क कल्चर की जरूरत है। Our youngsters must say, this is my country. I want to work 70 hours a week. इनके व्यू को ओला इंडिया के चीफ भावेश अग्रवाल ने सपोर्ट किया, जिन्होंने कहा कि वो वर्क लाइफ बैलेंस के कॉन्सेप्ट को नहीं मानते हैं। But I don't agree with this work-life balance concept. You know, because if you are enjoying your work, you will actually find happiness in life also and work also, and the both will be in harmony. मैंने publicly जब मिस्टर मूर्ति ने वो बोला था, I was publicly in support. इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा ओवरवर्क वर्कफोर्स में से एक के रूप में जाना जाता है। एक रिसेंट रिपोर्ट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये बताती है कि आधा इंडिया का वर्कफोर्स हर हफ्ते 49 आवर्स से ज्यादा काम करता है, जो इंडिया को भूटान के बाद दूसरा देश बना देता है जहाँ सबसे लंबे वर्किंग आवर्स है। स्टडी ये कंक्लूड करती है कि हर हफ्ते 55 या उससे ज्यादा घंटे काम करना स्ट्रोक का एस्टीमेट 35% से ज्यादा रिस्क और एस्कीमिक हार्ट डिजीज से मरने का 70% से ज्यादा रिस्क के साथ एसोसिएट है, कंपेयर में उन लोगों से जो 35 to 40 आवर्स पर वीक काम करते हैं। स्टार्टअप्स का केस तो और भी सीरियस है, खास तौर पे बेंगलोर और मुंबई जैसे सिटीज में। यहाँ कंपनीज फास्ट ग्रोथ पे फोकस करती है, लेकिन इस ग्रोथ के प्रेशर में एम्प्लॉयज का बर्नआउट होना आम बात है। उन्हें कांस्टेंट इनोवेशन और परफॉर्मेंस की उम्मीद होती है जो कभी कभी अनरियलिस्टिक होती है। बैंकिंग सेक्टर भी इस टॉक्सिक कल्चर से नहीं बच पाया है। कैनेडा और HDFC बैंक में भी अनरियलिस्टिक टारगेट सेट किए जाते हैं जो एम्प्लॉयज पे एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हैं। एम्प्लॉयज को सिर्फ सेल्स करने पे कॉन्सेंट्रेट करने का प्रेशर होता है। अरे भाड़ में जाए तेरा फैमिली, मेरा क्या आता है भाई? अगर बैंक ने नौकरी दिया है काम करने के लिए, फैमिली लेके घूमने के लिए दिया क्या? आई डोंट केयर अबाउट योर फैमिली, आई हैव आल्सो फैमिली, आई डोंट केयर माय फैमिली आल्सो एक्सेप्ट कैनरा बैंक। जिससे स्ट्रेस लेवल और बढ़ जाता है। ये सब फैक्टर मिलके इस टॉक्सिक कॉर्पोरेट कल्चर को और भी बढ़ाता है और इन सेक्टर में वर्कर्स के लिए वर्किंग कंडीशन काफी चैलेंजिंग बन जाते हैं। अब बात करते हैं ये सब क्यों हो रहा है और क्यों इस सिस्टम में सुधार नहीं आ रहा है। पहला रीजन तो ऑब्वियस है, कॉर्पोरेट ग्रिड। आजकल कंपनीज के लिए प्रॉफिट सबसे इंपॉर्टेंट होता है और एम्प्लॉयज उनके लिए बस एक नंबर बन के रह जाते हैं। जब उन्हें सिर्फ अपने फाइनेंशियल गेन का ही ध्यान होता है तो वो अपने वर्कर्स के लिए वेलबींग को भूल जाते हैं। दूसरा रीजन है अनरेगुलेटेड प्रैक्टिस। इंडिया में स्ट्रॉन्ग लेबर लॉ की कमी है जो एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट कर सके। ओवर टाइम वर्क का प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है जिससे एम्प्लॉयज को उनके हक के हिसाब से कंपनसेशन नहीं मिलता। मेंटल हेल्थ इशू तो अभी भी कंपनीज के लिए एक प्रायोरिटी नहीं है जो कि एक मेजर कंसर्न है। और तीसरा रीजन है हाई कंपटीशन। इंडिया में जॉब मार्केट इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है कि लोग अपनी लिमिट से ज्यादा पुश करते हैं सिर्फ अपनी जॉब सिक्योर करने के लिए। उन्हें लगता है कि अगर वो खुद को प्रूफ नहीं करेंगे तो उनकी जगह कोई और ले लेगा। ये सब फैक्टर मिलके एक ऐसा एनवायरनमेंट बना देते हैं जहाँ एम्प्लॉयज को अनहेल्दी प्रेशर फेस करना पड़ता है और ये टॉक्सिक कॉर्पोरेट कल्चर का एक मेजर रीजन बन जाता है। प्रॉब्लम तो समझ आ गई है, पर इसका सोल्यूशन क्या है? पहला सोल्यूशन है कि कंपनीज को वर्क लाइफ बैलेंस का इनिशिएटिव लेना चाहिए। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, रिमोट वर्क ऑप्शन और मेंटल हेल्थ प्रोग्राम एम्प्लॉयज के लिए काफी बेनिफिशियल हो सकते हैं। अगर एम्प्लॉयज को वेलबींग की प्रायोरिटी दी जाए तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ सकती है और बर्नआउट के चांसेस भी कम हो जाते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट रेगुलेशन को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। स्ट्रॉन्ग लेबर लॉ की जरूरत है जो एम्प्लॉय को ओवर टाइम का फेयर कंपनसेशन और अनरियलिस्टिक परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन से प्रोटेक्ट करे। इससे
कंपनीज को अकाउंटेबिलिटी मिलती है और एम्प्लॉय को उनके राइट्स का पता होता है। और तीसरा, कॉर्पोरेट कल्चर को चेंज करना होगा। कंपनीज को प्रॉफिट सेंट्रिक से एम्प्लॉय सेंट्रिक अप्रोच एडॉप्ट करना चाहिए। अगर एम्प्लॉय को वैल्यू फील होता है तो उनका मॉरल बढ़ता है और वो अपने काम में बेहतर कर सकते हैं। कंपनीज को ये समझना जरूरी है कि एम्प्लॉय एक सिर्फ रिप्लेसेबल पार्ट नहीं है, बल्कि उनका हार्ड वर्क और डेडिकेशन उनके सक्सेस का एक मेजर फैक्टर है। अगर इस सॉल्यूशन पे ध्यान दिया जाए तो ये टॉक्सिक कॉर्पोरेट कल्चर को खत्म करने में इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जरूर देता है, लेकिन किस कॉस्ट पर? बहुत से लोग अपनी हेल्थ, हैप्पीनेस और जिंदगी को कॉर्पोरेट ग्रिड में सेक्रीफाइस करते हैं। कई बार ये नफरत भरा एनवायरनमेंट उनकी पर्सनल लाइफ को इतना अफेक्ट करता है कि उन्हें अपनी वेलबींग को प्रायोरिटी देना मुश्किल हो जाता है। आज की कॉर्पोरेट कल्चर में एम्प्लॉय को एक मशीन की तरह बना दिया है, जहां उनके इमोशनल हेल्थ, मेंटल पीस और उनका पर्सनल रिलेशनशिप सब कुछ सेकेंड प्रायोरिटी पे चला गया है। इस वजह से काफी प्रोफेशनल बर्नआउट, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी सिर्फ काम करने तक सीमित हो गई है, जिससे उनकी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है। अब वक्त आ गया है कि इस सिस्टम को चेंज किया जाए। अगर हम इस डार्क रियलिटी को नहीं समझेंगे और एड्रेस नहीं करेंगे तो और भी लोग इसके शिकार बनते जाएंगे। कॉर्पोरेट पॉलिसी को रीवैल्यूएट करना होगा, जिससे एम्प्लॉयज को उनकी हार्डवर्क को रिकॉग्नाइजेशन मिले और उनकी मेंटल हेल्थ को भी सपोर्ट किया जा सके। तो अगर आपने भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है या अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हो तो कमेंट में जरूर लिखना। आपका एक्सपीरियंस दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे और कंटेंट के लिए।